नमस्कार। हमारे शरीर में ना एक ऐसा गुमनाम हीरो है जो हर पल बिना रुके काम करता रहता है। हम अक्सर उस पर ध्यान ही नहीं देते, पर सच तो यह है कि उसके बिना जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। तो चलिए आज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के कुछ कमाल के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। क्या कभी सोचा है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा ऑर्गन, ऐसा अंग है जो पानी पर तैर सकता है? जरा सोचिए तो। इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, वो है हमारे फेफड़े। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे? वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर ना लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब हम पूरी सांस छोड़ भी देते हैं तब भी इनमें थोड़ी हवा रह जाती है, और यही हवा इन्हें पानी पर तैरने की ये कमाल की ताकत देती है ना जबरदस्त बात? पर यह तो बस एक शुरुआत है। चलिए अब फेफड़ों की बनावट में छिपे एक शारीरिक चमत्कार को और करीब से देखते हैं। आप पाएंगे कि इनका डिजाइन हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। पहली नज़र में शायद लगे कि हमारे फेफड़े बिल्कुल एक जैसे जुड़वा हैं, पर ऐसा है नहीं। असल में ये आकार और बनावट में एक दूसरे से अलग हैं, और इस अंतर के पीछे एक बहुत ही खास वजह छिपी हुई है। और यही फर्क इसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। देखिए, हमारा जो बायां फेफड़ा है वो थोड़ा छोटा होता है। उसमें सिर्फ 2 हिस्से या लोब्स होते हैं। और ऐसा क्यों? ताकि हमारे दिल को, जो थोड़ा सा बाईं तरफ होता है ना, उसे आराम से धड़कने के लिए जगह मिल सके। दूसरी तरफ दायां फेफड़ा बड़ा होता है और उसमें 3 लोब होते हैं। मतलब ये कुदरत की इंजीनियरिंग का कितना शानदार नमूना है ना। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, हमारे सीने के अंदर एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी सतह छुपी हुई है। ये विशाल एरिया ही इस बात को पक्का करता है कि हमारा शरीर हर सांस के साथ ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सोख सके और हमें एनर्जी दे सके। अब बात करते हैं उन छिपी हुई सुपर पावर्स की, जो हर सांस के पीछे काम करती हैं। कुछ आंकड़े तो इतने हैरान करने वाले हैं कि उन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे फेफड़ों के अंदर जो हवा की नलियों यानी वायु मार्गों का नेटवर्क है, वो इतना बड़ा है कि अगर उसे एक सीधी लाइन में बिछा दें तो ये लगभग 1500 मील या कह लीजिए 2400 किलोमीटर तक फैल जाएगा। सच में ये एक अविश्वसनीय दुनिया है हमारे अंदर। देखिए, ये सिस्टम सिर्फ सांस लेने का काम नहीं करता, ये हमारा एक पावरफुल बॉडीगार्ड भी है। जब हमें खांसी आती है तो हवा 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकलती है, और छींक, अरे बाप रे, छींक की रफ्तार तो 100 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। सोचिए, इतनी तूफानी रफ्तार से कोई भी बाहरी कण शरीर में कैसे टिकेगा, पल भर में बाहर। पता है, हम हर दिन लगभग 22,000 बार सांस लेते हैं। ये एक ऐसा काम है जो बिना रुके, बिना थके दिन रात चलता रहता है, और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। सच में ये हमारे शरीर का सबसे मेहनती हिस्सा है। लेकिन सांस लेना तो इस कहानी का बस एक हिस्सा है। पर्दे के पीछे हमारा श्वसन तंत्र एक साइलेंट वर्कर की तरह कई ऐसे जरूरी काम करता है जिनके बिना हम जी ही नहीं सकते। अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि बॉडी का कचरा साफ करने का मेन काम तो किडनी या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है ना? पर सच तो कुछ और ही है। इस काम के असली चैंपियन हमारे फेफड़े हैं। जी हाँ, हमारे शरीर का लगभग 70% वेस्ट, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हर सांस के साथ फेफड़ों के जरिए ही बाहर निकलता है। और एक और दिलचस्प बात, हम हर दिन सिर्फ सांस छोड़ने से ही करीब करीब आधा लीटर पानी गंवा देते हैं। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम हमारे शरीर के वाटर बैलेंस में भी कितना जरूरी रोल निभाता है। हमें सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता है ना, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक है क्योंकि हमारा ब्रेन इसे कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प सवाल ये है कि ब्रेन को सांस लेने का सिग्नल आखिर मिलता कब और क्यों है? एक आम धारणा यह है कि हम तब सांस लेते हैं जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन असली ट्रिगर ये नहीं है। सांस लेने की जरूरत खून में ऑक्सीजन की कमी से नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने से महसूस होती है। जैसे ही खून में CO2 का लेवल बढ़ता है, हमारा ब्रेन फौरन सिग्नल भेजता है कि भाई अब सांस लो और इसे बाहर निकालो। और आखिर में बात करते हैं इस सिस्टम के गजब के लचीलेपन की, जो हमें जिंदगी के बारे में एक गहरा नजरिया देता है। हमारे शरीर की सहन शक्ति और क्षमता सचमुच में हैरान करने वाली है। ये जानना कितना अद्भुत है कि सिर्फ एक फेफड़े के साथ भी एक नॉर्मल जिंदगी जीना मुमकिन है। हाँ, भले ही शारीरिक क्षमता थोड़ी कम हो जाए। यह हमारे शरीर के डिजाइन की एक बेहतरीन मिसाल है।
तो चलिए एक बार फिर से याद करते हैं हमारे इस गुमनाम हीरो की सुपर पावर्स को। ये पानी पर तैर सकता है, इसके अंदर एक पूरा का पूरा टेनिस कोर्ट समाया हुआ है और ये तूफानी रफ्तार से हमारी हिफाजत भी करता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ हर पल होता रहता है और हमें पता तक नहीं चलता। ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरा सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर सिर्फ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना कमाल का है, तो ज़रा सोचिए कि हमारे अंदर और कितने अजूबे, कितने चमत्कार हैं जो हर पल चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। इस पर सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।